पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसी जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस हुज एंसेस्टर इज़ द सेम। ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली ऐसे पर्सनस का ग्रुप है जिसके एंसेस्टर सेम है, यानी जिसके पूर्वज सेम है। इसके अंदर अनमैरिड डॉटर और वाइफ्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ये दो फैक्ट पर बेस्ड है, कोपार्सनरी एंड कॉमन प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी क्या होता है? इट मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसमें सबकी कॉमन ओनरशिप होती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ से ही क्रिएट की जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल है उसको इमीडिएटली बर्थ के बाद ही राइट मिल जाता है कि उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। तो इस पार्टनर को बोला जाता है कोपार्टनर। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ, a joint Hindu family gets recognized as undivided Hinदू family when the family possesses a property that is used for the welfare of all family members। मतलब कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक सभी फैमिली मेम्बर्स के वेलफेयर के लिए जो यूज़ की जा रही है। जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और उसकी हेल्प से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है। पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी और जिसको फैमिली की प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है। अब है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स उस बिजनेस को रन करते हैं। किसके कंट्रोल में? मुखिया यानी कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो होता है। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत देखा है, सब नॉर्मली है ही। तो इसको ज़्यादा आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। स्कूल अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ देर आर द टू मेन कम्युनिटीज़। दो मेन कम्युनिटीज़ है जो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिस टाइप से चलता है। मिताक्षरा एंड दयाबाग, MD लर्न कर लीजिए MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है मिताक्षरा। इट इज़ पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। A, B एंड O के से लर्न कर सकते हो आप इसको। असम, बंगाल और उड़ीसा में ये नहीं होता, बाकी सब में होता है। इसमें क्या होता है, मिताक्षरा में जो सन है उसको इमिडिएटली बर्थ के बाद ही राइट मिल जाता है कि उसके फादर की प्रॉपर्टी में उसका इक्वल राइट है। क्योंकि अब इसमें जो होता है, क्योंकि मान लीजिए सन बर्थ और डेथ होती रहती है, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट है जो वो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। 2 सन हो गए तो 2 एक मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 हो गए और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4 हो गए और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम होते हैं किसी की डेथ हो जाती है तो वो कम में आ जाएगा। तो इसलिए ये इंटरेस्ट जो है इनका फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। सेकंड है दयाबाग। ये कहाँ पर होती है? बस A, B एंड O में होती है। मतलब असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में ही ये अवेलेबल होती है। इसमें सन को डायरेक्ट राइट नहीं मिलता उसके बर्थ के बाद, बट हाँ जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तब उसका राइट होता है कि उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो किसके अकॉर्डिंग रन करता है? वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। इसके फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। मैनेजमेंट बाय कर्ता, अभी मैंने बताया कर्ता यानी मुखिया, यानी जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो इसका मैनेजमेंट करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बस ये ध्यान रखना आप, जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जो मेम्बर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके शेयर्स तक। परमानेंट एग्जिस्टेंस, पर क्योंकि कई बार होता है कि इसमें पूछ सकते हैं कि कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, कहीं आप उसको लिमिटेड ना बोल दो। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसमें मान लीजिए किसी डेथ और इंसॉल्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एक एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो गई तो उससे जो नीचे वाला है वो उस काम को संभाल लेगा, इसलिए आपके काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसमें बर्थ के बाद ही मेंबरशिप मिल जाती है, कि उसके बाद जैसे होता है ना कि फादर के बाद बेटा उसका काम संभालता है, वही। रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको एस्टेब्लिश करना बहुत इजी रहता है। अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? फर्स्ट,
ईज़ी टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना ईजी है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, सीक्रेसी, एक ही फैमिली है, फैमिली में ही सीक्रेट रहती हैं चीज़ें। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, आप कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, वैसे कर्ता को किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है परमिशन, और वो वैसे उनसे सलाह ले सकता है, लेकिन इसीलिए वो प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें जो करता होता है वो जल्दी से अपनी मर्ज़ी से कैसे भी डिसीजन ले सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, इसमें जो एफर्ट्स डालोगे वही फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ही बिजनेस है, आपने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो फल भी तो आपको ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट्स और कंसिडरेशन में। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, मतलब इनहेरिटेबल क्वालिटी का मतलब है जैसे अभी आपने देखा कि डेथ और इंसॉल्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की डेथ के बाद उससे जो नेक्स्ट मेंबर है वो उसको बिजनेस को संभाल लेता है, इसलिए इनहेरिटेबल क्वालिटी का एडवांटेज मिलता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेड सोर्सेज, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर जितने सोर्सेज है बस वही लगा सकते हैं, अलग से सोर्सेज कहाँ से लेकर आएंगे? तो उसके लिए तो लोन वगैरह अलग लेनी पड़ेगी, किसी का आप वैसे सारा नहीं ले सकते हैं। सेकंड, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनकी मैनेजरियल स्किल वहाँ पर लिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड है, बट फिर भी मेन तो जो होता है वो करता ही होता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और अगर फैमिली से कुछ जाएगा तो वो ऑब्वियसली उसके मेंबर्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा ही। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? कर्ता जो है कई बार अपनी पावर का मिसयूज़ कर लेता है, जैसे वो अपनी ही चलाता है कि नहीं मैं ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, मेरा बिजनेस है, मैं चला रहा हूँ, मैं करूँगा, तो वहाँ डिसएडवांटेजेस हो जाती है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, जो करता होता है कई बार देखा जाता है कि उसको अपने मेंबर से कोऑपरेशन नहीं मिलता, जैसे फादर होता है देखा जाता है कि उसको अपने सन से कई बार कोऑपरेशन नहीं मिलता, वो उसके बिजनेस को चलाने के लिए आगे के लिए एग्री नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, तो इसलिए कोऑपरेशन नहीं मिलता, ये इसकी लिमिटेशंस हैं।